खंड था, प्रचंड था, स्वय का मानदंड था शूरवीर कर्मवीर, खुद में कालखंड था। जो सूर्य था मेवाड़ का था, सिंह सा दहाड़ था, जंगलों में जो जिया वो खुद में पहाड़ था। हाँ जी, तो आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा उनके बारे में जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। महाराणा प्रताप को हम माउंटेन मैन नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि उनकी हाइट 7 फीट 5 इंच की थी और उनका वजन 110 किलो से भी ज़्यादा। बस इतना ही नहीं, उनके साथ जो भाला था उसका वजन 80 किलो और तलवारें थी उनका वजन था 208 किलो। साथ ही साथ उनका कवच था उसका वजन था 72 किलो। इतना भार वो अपने साथ रखते थे। उनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। वो बहुत ही बलवान थे और शूर भी। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस लड़ाई में 80,000 मुगलों के खिलाफ मात्र 22,000 के सेना के साथ राणा जी बहुत बहादुरी से लड़े। यह युद्ध केवल एक ही दिन चला था। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजयी नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इतनी बड़ी सेना से महाराणा आमने सामने लड़े और जीत उन्हीं की ही हुई, क्योंकि अकबर मेवाड़ को हासिल नहीं कर पाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक की वजह से महाराणा प्रताप जी बच पाए थे। कहते हैं चेतक बड़ा ताकतवर था, दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार काफ़ी तेज हो जाती थी। चेतक को महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए अच्छे से प्रशिक्षण दिया था। बताया जाता है कि लड़ाई के वक्त चेतक को हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी, जिससे दुश्मन हाथी भ्रमित हो जाते थे। मानसिंह मुगल सेना का सेनापति था। युद्ध में चेतक ने राजा मानसिंह के हाथी के सिर पर अपनी दोनों टांगें रख दी थी। इस दौरान मानसिंह के हाथी से चेतक जख्मी हो गया था। महाराणा प्रताप बिना किसी सहायता के जख्मी चेतक को लेकर हल्दी घाटी से निकल गए। उनके पीछे मुगल सैनिक लगे हुए थे। घायल चेतक उस समय भी महाराणा प्रताप को बचाने के बारे में ही सोच रहा था। वह घायल होते हुए भी लगभग 5 किलोमीटर तक दौड़ा और आगे जाके उसने 26 फीट नाले को बड़े फुर्ती से कूदकर पार कर दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार न कर सके। नाला कूदने के बाद चेतक जमीन पर गिर गया और अपने प्राण त्याग दिए। चेतक के मरने पर महाराणा प्रताप जी काफी रोए थे। अकेला चेतक ही ऐसा था जिसके ऊपर इतिहासकारों ने कविता बनाई है। उनका एक प्रिय हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद इतना समझदार और ताकतवर था कि हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। राम प्रसाद को पकड़ने के लिए 7 बड़े हाथियों का चक्रव्यूह बनाया गया था और उन पर 14 महावतों को बिठाया गया, तब जाकर उसे बंदी बनाया जा सका। राम प्रसाद को बंदी बनाकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया गया। अकबर ने उसका नाम बदलकर वीर प्रसाद कर दिया, पर राम प्रसाद ने 18 दिनों तक कुछ खाया ना कुछ पिया और इसी तरह बिना खाए पिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मरने के बाद अकबर ने यह कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को मैं क्या झुका पाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि कोई राजा अपने वीरता से नहीं पर अपनी दया से भी राजा होता है। एक दिन अब्दुल रहीम राणा जी पर हमला करने जंगल में आया था। अमर सिंह ने तभी चुपके से उनकी पत्नियों को बंदी बनाकर महाराणा जी के सामने ले आया। तब महाराणा जी गुस्सा हो गए। उन्होंने उन्हें वापस सही सलामत छोड़ने का आदेश दिया। बात जानकर रहीम ने महाराणा पर कभी फिर से हमला नहीं किया। महाराणा जी ने लोहा खरीदने के लिए अपना सारा ऐशो आराम त्याग कर दिया और जंगलों में रहने चले गए। वह जंगलों में एकदम साधारण जिंदगी जीने लगे और भीलों को युद्ध का प्रशिक्षण देने लगे। महाराणा जी को जंगल में पकड़ने के लिए काफ़ी सेनाएं आई, पर कभी पकड़ नहीं पाई। राणा जी कभी जंग के मैदान पर नहीं हारे। उनकी मौत जंगल में शिकार करते वक्त एक हादसे में हुई थी। जिस अकबर के सिर पर महाराणा को पकड़ने का जुनून सवार था, वो महाराणा के मरने पर रो पड़ा। 19 जनवरी 1597 में उनका निधन हो गया और वो इतिहास में अमर हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताएं।